हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। तो मेरी चाय वाय हो गई है और अभी मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि ये सब बिज़ी हैं और धनंजय इन लोगों को खिला रहे हैं। तो मैं जा रही किचन में खाना की तैयारी करने। और आज मेरे साथ क्या हुआ मैं आप लोग को आगे वीडियो में बताऊँगी। मतलब मुझे खुद भी हंसी आ रही थी। हुआ ये ना कि मैं सॉरी धनंजय से ना 5 किलो गाजर मंगाई कि हलवा बनाऊंगी। उसमें से कुछ मैं गाजर मतलब सब्जी वगैरह में यूज़ कर चुकी थी, जैसे सब्जी में और बच्चों के मतलब ब्रेकफास्ट में ऐसा करके यूज़ कर ली थी। अब उसमें कितने गाजर थे मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है। हाँ, 3 साढ़े 3 केजी होगा मुझे लगता है। और अब ना जब मैं उसको घिस ली, अब जब बनाने के टाइम आया ना तो मुझसे मतलब वो कढ़ाई में आ ही नहीं रहा था। और मेरे पास ज़्यादा कोई बड़े बर्तन है नहीं, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, किराए का घर है, तो मैं ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बर्तन नहीं रखती हूँ। तो वह धनंजय कह रहा था कि मतलब बात तो वही हो गई ना कि चाहे तुम एक दिन में 2 बार बनाओ या फिर 2 दिन में अलग अलग बनाओ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मतलब अफसोस हो रहा था कि मैं फालतू 5 किलो गाजर मंगाई। और अब यहाँ पर क्या करूँगी मैं ना कि जो कढ़ाई है उस पर मतलब आधा आधा करके भून लूँगी। उसके बाद मेरे पास एक कुकर है 5 लीटर का, उसमें फिर इकट्ठा डाल करके पका लूँगी। तो मतलब थोड़ा सा मुझे परेशानी हुई, क्या होता ना ज़्यादा क्वांटिटी में ना, जैसे गाजर था तो ज़्यादा टाइम भी लगा उसको बनाने में। तो ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये इसलिए मंगाई ना कि जैसे मैं मंगाती थी 1-2 किलो गाजर, तो उसका हलवा जो बनाती थी ना मैं 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता था। तो मुझे हर 2 दिन में हलवा बनाना पड़ता था। और मेरे घर में ना हलवा सबको बहुत पसंद है, धनंजय को बहुत पसंद है, लाडो को बहुत पसंद, छोटी को बहुत पसंद है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है गाजर का हलवा। तो इस चक्कर में ना जब भी बनाती थी ना तो बहुत जल्दी मतलब ख़त्म हो जाता था। तो मैं सोची इस बार इकट्ठा बना लेती हूँ, 4-5 दिन के लिए फुर्सत रहूँगी। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं ना ये कुकर मेरा है 5 लीटर का, इसमें मैं बनाऊँगी गाजर का हलवा। तो ये देखिए इसमें मतलब भून ली थी मैं, और अब इसमें ना दूध डाल दूँगी। वैसे तो गाजर का हलवा हर किसी घर में बनता है और हर किसी को इसकी रेसिपी पता भी है। लेकिन फिर भी सबका तरीका थोड़ा बहुत अलग हो ही जाता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, घी में भुनने के बाद ना गाजर को मैं इसमें डाल दूँगी, मतलब फुल क्रीम वाला दूध। और दूध डालने के बाद फिर इसे अच्छे तरीके से पकाऊंगी। यहाँ पर मैं ना ढक्कन लगा दी हूँ और धीमी आंच कर दी हूँ, तो ये धीमी आंच में पकेगा। उसके कुछ देर बाद ना इसमें मैं खोवा डाल दूँगी। जब इसका दूध मतलब जल जाएगा तो इसमें मैं खोवे डाल दूँगी। और खोवा डालने के बाद इसे मैं क्या ना, खोवा फ्रिज में रखा था तो मैं थोड़ा सा ना दूध था तभी मैं खोवा डाल दी थी, ताकि खोवा अच्छे से इसमें मिल जाए। और यहाँ पर ना हलवा बना रही थी तभी साइड में ना मैं फटाफट सब्जी बना ली थी। आलू गोभी मटर की बहुत सिंपल सब्जी है। और सब्जी बनाने के बाद फिर ना टाइम खाने का भी हो गया था, लेट हो गई थी मैं खाना वाना बनाने में, ये हलवा के चक्कर में। तो यहाँ पर ना फटाफट मैं रोटी बना रही हूँ। और क्योंकि 8:30 बज गए थे और हम लोगों का जो रूटीन है ना वो 8 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं इस टाइम, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो लगता है फटाफट खाना वाना खाने के बाद अपना किचन साफ़ करके अपने अपने बेड में मतलब आ जाएं। तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गई थी। लेकिन मुझे ना बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं फालतू में इतना गाजर मंगाई। और बस यहाँ पर ना फटाफट बना ले रही हूँ रोटी। यहाँ पर ना सबसे पहले मैं रोटी बना करके लाडो को दी खाना, क्योंकि वो बहुत भूखी थी। वो बार बार कहती मम्मा मुझे भूख लगी है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं लाडो को दे रही हूँ खाना, फिर धनंजय को दी और फिर लास्ट में मैं खाई। और खाने के बाद फिर मैं छोटी को भी खिलाई। छोटी अलग से सब्जी रोटी नहीं खाती है, तो उसको अलग से मैं दलिया ओट्स कुछ अलग से बनाती हूँ खाना उसके लिए। तो सबको खिलाने के बाद मैं ना वापस से फिर इस हलवे में लग गई। तो यहाँ पर ना हलवा का दूध जो था वो सूख गया था और खोवा अच्छे से मिल गया था। तो यहाँ पर मैं चीनी डाल दी हूँ। चीनी डालने के बाद ना वो फिर से मतलब चीनी पिघल जाती तो फिर से उसको मतलब पकाना पड़ता है ना। तो उसे मैं फिर से पकाई और उसके बाद लास्ट में डाल दी ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद फिर मैं इलायची डाली। इलायची मेरे पास कम था, 2-3 इलायची थी, जितनी थी मैं उतनी ही डाल दी। और उसके बाद ना उसमें मतलब वो अच्छे से भुन नहीं रहा था ना, तो मैं फिर वापस से फिर कढ़ाई में निकाल ली, क्योंकि
पकने के बाद जो क्वांटिटी थी हलवे की वो कम हो गई थी, तो मैं फिर वापस से इसको कढ़ाई में डाल ली। और कढ़ाई में डालने के बाद इसे मतलब हाई फ्लेम पे इसका जो चीनी मेल्ट हुई थी, तो उसे मैं अच्छे तरीके से इसे पका रही थी। और अब यहाँ पर 9:30 बजे, मतलब शाम की लगी हो ना, मैं 9:30 बजे यहाँ पर हलवा बनकर कंप्लीट तैयार हो गया है। और बस कंप्लीट होने के बाद फिर जब मैं धनंजय को हलवा टेस्ट कराई ना, तो बताएं बहुत टेस्टी बना है। तो मेरी सारी थकान दूर हो गई। मैं बोली चलो हलवा टेस्टी बन गया ना, भले इतनी मेहनत लगी लेकिन हलवा टेस्टी बन गया। और बस यहाँ पर ना मैं बर्तन धो रही हूँ। और अब मैं ना अपने किचन को क्लीन कर ली हूँ। बर्तन धोने के बाद मैं ना गैस वगैरह सब कुछ क्लीन कर ली हूँ। और अब मैं जा रही हूँ सोने। और ये मेरी ना डेली का मतलब हैबिट है, डेली मैं ना किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ सोने। सो गुड नाइट। और अब मैं आप लोगों को मिल रही हूँ मॉर्निंग में। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और अभी यहाँ पर ना मैं चाय बना रही हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ अपने किचन में। तो यहाँ पर चाय बना रही हूँ। आज लाडो स्कूल जाएगी और लाडो मतलब आज स्कूल में बुलाया गया है लाडो को। जो जो बच्चे मतलब ना रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किए हैं, जो डांस वगैरह लिए हैं ना, उन बच्चों को बुलाया गया है 2 घंटे 3 घंटे के लिए। तो यहाँ पर कल का फ़ोन आया था कि अगर मतलब लाडो अगर कुछ में पार्टिसिपेट करना चाहती है तो उसको मतलब स्कूल आना पड़ेगा। वैसे लेट जाएगी लेकिन फिर भी मुझे ये था ना कि आज काफ़ी दिन बाद जा रही है स्कूल, तो लेट ना हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा मैं जल्दी उठ गई थी। और उठने के बाद चाय बना रही हूँ। चाय के साथ साथ में ना लाडो का लंच बॉक्स भी तैयार कर रही हूँ। और लाडो क्या खा करके जाएगी ब्रेकफास्ट में, उसे भी मुझे बनाना है। और धनंजय लोग की मतलब टीचरों की तो स्कूल लग ही रही है। 15 के बाद से मतलब टीचर की स्कूल लग रही है, बच्चों की छुट्टी चल रही है। तो वो धनंजय तो डेली जाते हैं, तो उनके लिए भी मुझे यहाँ पर सब्ज़ी रोटी जो भी खाएंगे वो बनाना होगा। सबसे पहले यहाँ पर ना लाडो के लंच बॉक्स के लिए मैं ना रवे का चीला बनाऊँगी। तो रवा और उसमें ना रवे के साथ थोड़ा सा मैं बेसन डाल देती हूँ। बेसन से क्या होता है ना, वो आराम से निकल जाता है और हेल्दी भी रहता है। बच्चे कहाँ बेसन वगैरह खाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना कि इसी में थोड़ा बहुत डाल देती हूँ। कभी बेसन डाल दी रवे में, कभी आटा डाल दी, कभी ऐसा करके मतलब बनाती रहती हूँ चेंज कर करके। तो यहाँ पर मैं ना लाडो के लिए रवे का चीला बनाऊँगी। लाडो इसको ना पैनकेक बोलती है स्टार्टिंग से छोटे से उसको पैनकेक बोलती है चीले को। तो बस यहाँ पर उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर धनंजय उठ गए हैं तो उनको मैं जा रही हूँ चाय देने। चाय देने के बाद फिर मैं लाडो के लिए दलिया बनाऊँगी, क्योंकि लाडो को दलिया पसंद है और वो थोड़ा जल्दी खा लेती है। वैसे खाना बहुत लेट खाती है लाडो, तो ना उसके लिए मैं दलिया बना रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ना मैं दलिया चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पर जो मैं रवि को मतलब फूलने के लिए रखी थी, उसमें सारी सब्जियाँ डाल दी हूँ। जितनी भी सब्जियाँ रहती हैं मैं छोटे छोटे पीसेस में ना सारी सब्जियाँ डाल देती हूँ। और ये देखिए गाजर भी डाल रही हूँ घिस के, ताकि सारी सब्जियाँ लाडो खा ले। तो यहाँ पर ना इस चीले में मैं सब कुछ डाल देती हूँ जो भी सब्जियाँ मेरे पास रहती हैं। तो यहाँ पर ना मैं सारे सब्जियाँ डालने के बाद 1 पिंच हल्दी डाल दी हूँ, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग डाल दी हूँ, और 2-3 कलियाँ लहसुन की डाल दी हूँ। और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है उससे फ्लेवर। और यहाँ पर ना तवे में 1 चम्मच तेल डालने के बाद मैं डाल दी हूँ रवे के पेस्ट को। तो यहाँ पर मैं ये देखिए फैला दी हूँ पूरे तवे में। और साइड साइड में डाल दी हूँ मैं तेल। तेल यूज़ करती हूँ लंच बॉक्स के लिए, क्योंकि ना लाडो के खाने तक वो ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद घी ना जम जाता है, तो वो ना चिल्ला हो पराठा हो ना, वो टाइट टाइट सा हो जाता है। तो लाडो ना लंच वापस ले आती है। इसलिए मैं अगर लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ तो मैं तेल का ही यूज़ करती हूँ। अगर घर में खाने के लिए बना रही हूँ तो फिर घी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए इसे मैं ढक दी हूँ, धीमी आंच में पक रहा है ये। और ये देखिए बनकर तैयार हो गया है। मेरे पास ना पिज़्ज़ा कटर नहीं है, तो मैं ना इसे चम्मच से ऐसे कट कर देती हूँ। और जैसे पिज़्ज़ा का मतलब पीस रहता है ना, वैसे ही मैं इसे कट करके दे देती हूँ। तो लाडो बड़े आराम से इसे खा लेती है टमाटो सॉस के साथ में।
और मैं 2 बनाऊँगी, ये लाडो के लिए हो जाएगा और एक और बना दूँगी, वो छोटी खा लेती है, छोटी भी पसंद करती है रवे की चिली को। यहाँ पर मैं 2 बना दूँगी तो दोनों के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर लाडो रेडी हो रही है स्कूल जाने के लिए, बहुत खुश थी क्योंकि बहुत दिन बाद जा रही है, अपनी फ्रेंड से मिलेगी ना, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थी। और लाडो को छोड़ने के लिए ना छोटी भी जाती है साथ में। तो बस यहाँ पर लाडो रेडी हो गई है और बैग ले जाना नहीं है, सिर्फ लंच बॉक्स और पानी की बोतल ले जाना था। और झाड़ू पोछा मैं ना सुबह कर ली थी। तो यहाँ पर लाडो, छोटी लाडो गई हैं लाडो को छोड़ने, तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ फटाफट नहाने। नहा कर मैं आ गई हूँ और यहाँ पर हो गई मेरी पूजा। पूजा करने के बाद अब मैं जाऊँगी धनंजय के लिए सब्जी पराठा बनाने। सब्जी बन गई है, सिर्फ मुझे पराठे बनाना है। यहाँ पर ये देखिए छोटी को नींद आ रही है क्योंकि छोटी को मैं ज़बरदस्ती आज जल्दी उठा दी थी सुबह टाइम। लेट उठती है और फिर पता है लेट सोती भी है, तो मतलब सारा दिन बहुत परेशान करती है। ये देखिए यहाँ पर किचन में आई है चिज्जी मांगने। आजकल ना सारा दिन चिज्जी मांगती है। और बस यहाँ पर मैं किचन में आ गई, तो यहाँ पर बना रही हूँ फटाफट पराठे। आजकल तो सर्दियों में ना पराठे, पूड़ी, कचौड़ी यही सब अच्छा लगता है। तो मेरे यहाँ ना इस टाइम पे ज़्यादातर मतलब ना पराठे पूड़ी ही बनती हैं। अभी परसों पूड़ी बनी थी और आज पराठे बन रहे हैं, तो यही सब चलता है। रोटी वगैरह कम अच्छी लगती है ठंडी में। तो बस यहाँ पर धनंजय को दे दूँगी मैं सब्जी पराठे, वो खाकर चले जाएंगे स्कूल और बचेंगी मैं। छोटी, तो छोटी को नींद आ रही है क्योंकि वो उसे मैं जल्दी उठा दी थी सुबह टाइम, तो वो भी जल्दी ही सो जाएगी और बस उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो कढ़ाई में मैं कल रात में हलवा बनाई थी, तो इसे मैं दूसरे बर्तन में रख दूँ क्योंकि हलवा ज़्यादा है, तो फ्रिज में रख दूँगी और थोड़ा बहुत जो भी खाना है उसे ही निकाल कर गर्म करके दे दूँगी यहाँ पर धनंजय को, क्योंकि इस टाइम पे तो खाना खाने के बाद मीठे में गाजर का हलवा ही चल रहा है हमारे यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, यार बहुत ठंडी है, मतलब ना मेरे हाथ निकालने की हिम्मत नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है। विंडो आप देख रहे हैं ना, ये विंडो में मुझे लगता है 10 से ज़्यादा हो गए हैं, 10 दिन से मैं विंडो नहीं खोली हूँ। इतनी ठंडी हवा आती है इसमें से ना कि पूछिए मत। तो ठंडी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं ना काम करने के बाद फटाफट ना ये स्टॉल लगा ली हूँ क्योंकि बहुत ठंडी लग रही थी यार। काम वगैरह करो ना तो नहीं समझ में आता, लेकिन जब काम करके फ्री होते तो बहुत ठंडी लगती है। तो अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ और लाडो स्कूल गई आज, क्योंकि आज ना लाडो के स्कूल में जैसे 26 जनवरी पब्लिक डे आने वाला है, तो उसकी कुछ मतलब तैयारी करवा रहे हैं मैम लोग। तो लाडो को 2 घंटे के लिए बुलाती हैं डेली। तो लाडो गई है स्कूल और छोटी सो रही है। अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, तो ये जो मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ सामान, मतलब कुछ मैं मतलब कुछ नहीं, बैग मंगाई थी मैं। तो बैग ना कल ही आ गया था, लेकिन कल मुझे टाइम नहीं मिला उसे खोलकर देखूं। थोड़ा सा मैं देखी फिर ऐसे साइड रख दी थी। मैं ये था कि चलो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, आप लोगों के साथ में देखूंगी। तो अब मुझे बहुत मतलब कल से इंतजार था कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊं काम करके, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में अपना बैग शेयर करूं। तो मैं कल तो कल मैं मंगाई थी, कल नहीं मतलब काफ़ी दिन पहले मंगाई थी, कल ही मुझे रिसीव हुआ है। ये ना कुछ ऐसे ही पॉलिथीन में रिसीव हुआ था मुझे, ये इसमें ही रिसीव हुआ था, कुछ ऐसे था, ये इसमें रिसीव हुआ था। और जैसे ही मैं इसे मतलब हल्का सा खोली ना, तो मतलब मेरे मुंह से बस यही निकला, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। मुझे बहुत अच्छा लगा इसकी क्वालिटी, इसका कलर और इसका जो फैब्रिक है ना, ये जूट टाइप का ये फैब्रिक है ये, और बहुत अच्छा बैग है ये। तो ये मैं कितने का मंगाई हूँ वो बताऊंगी, लेकिन इसके पहले आप लोगों को मैं एक स्टोरी बताऊंगी इस बैग को मंगाने का। क्या हुआ था, ये बैग ना काफ़ी मतलब महंगा था मतलब 1600 रुपये का था। मुझे लगता है 1600 में ना कुछ पैसे लगा के मैं 2 बैग ले लेती।
तो मैं ये सोच के ना नहीं मंगा रही थी इस बैग को। मतलब मैं 7-8 महीने से ऐड टू कार्ट की थी, बट मंगाने का मतलब हिम्मत नहीं हो रहा था कि मंगाऊँ करके। लेकिन हाँ, विश लिस्ट में डाल के रखी थी सब में, मिंत्रा में, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, सब में विश लिस्ट में डाल के रखी थी कि ये बैग मुझे मंगाना है, लेकिन नहीं मंगा रही थी। ननन जी कई बार बोले मंगा लो, लेकिन फिर मुझे लगता है नहीं यार इतना महंगा है, शायद इससे कम में मुझे मिल जाए, ऐसा करके मैं सोच रही थी, लेकिन ये नहीं कम हुआ। फिर ना मैं भी कुछ दिन पहले ही 2 महीना पहले मैं अमेजोन में सूट मंगाई थी अपने लिए, तो उसकी क्वालिटी जो ना अच्छी नहीं थी, तो मैं उसे रिटर्न कर दी। जब रिटर्न की तो उसका रिफंड नहीं मिला मुझे, तो मैं कस्टमर को बात की, मतलब कस्टमर से बात की, तो मुझे बोले कि हाँ मिल जाएगा, 4 से 5 दिन में मिल जाएगा आपका पैसा। मुझे नहीं मिला। फिर मैं फ़ोन की कस्टमर को, तब जाके मुझे 22 दिन बाद मुझे उस सूट का पैसा मिला। तो वो जब पैसा मिला तो एक्चुअली ना वो रिटर्न लेने आए थे ऑनलाइन वाले भैया, तो मैं चली गई थी। तो जब मुझे रिटर्न मिला, तो मैं सोची कि अगर ये पैसा जैसे अभी है और अगर इधर उधर फिर से हो गया तो फिर मुझे अफसोस होगा, तो मैं उस पैसे में ना फटाफट 200 रुपये ऐड की और इस बैग को ऑर्डर कर दी। तो इस वजह से मेरा ये बैग आ गया, वरना मुझे लगता है कि अभी भी बैग नहीं आता अगर वो पैसा मेरा इधर उधर नहीं होता। तो ये थे मेरी छोटी सी स्टोरी इस बैग को लेने की, और ये बैग मैं ले ली। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब बस इसे देख करके ना मैं इतनी खुश हूँ कि मतलब जैसे ये पैसा 1500 का है उस हिसाब से इसकी क्वालिटी है, और इसका कलर डिज़ाइन सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे ले जाने के लिए बाहर, कि मैं जल्दी से कहीं जाऊँ घूमने और इसे मैं ले करके जाऊँ। तो ये ना मैं अमेजोन से मंगाई हूँ, अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए होगा ना तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मुझे तो लगता है ना कि एक बैग इस टाइप का आप लोग के पास ज़रूर होना चाहिए। मेरे पास एक बैग था इसका, लेकिन वो ना थोड़ा सा ख़राब हो गया है, दूसरा बैग चाहिए था और मैं ये मंगा रही हूँ। एक ऐसा बैग ना आप लोग मतलब हर किसी के वार्डरोब में होना चाहिए। तो बहुत अच्छा बैग है, आप लोग भी इसे ले सकते हैं। और इसका जो लेदर है ना, जो बहुत मतलब अच्छा है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे बैग है, ये देखिए मैं आप लोगों को लेकर के दिखाती हूँ, बहुत अच्छा है। इसका जो प्राइस है ना वो ना 4863 है, बट मुझे 1500 का मिल गया है। और बस इसी को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी आप लोग को। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि ना छोटी सो गई है और अभी मैं फ्री हूँ। और इस टाइम पे जो जैसे ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो छोटे कहीं बाहर जाती नहीं, तो बहुत चिड़चिड़ी सी हो जाती है, तो उसके साथ ना खेलना पड़ता है, साथ में रहना पड़ता है। जब वो सोती है तो मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ, और जब वो सोकर उठती है तो उसके साथ मुझे खेलना पड़ता है साथ में। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन साफ़ करने, क्योंकि खाना वाना खाने के बाद ना मैं छोटे को सुलाई, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी आप लोग को दिखाने बैग। ये अपनी वीडियो यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।